अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तो अपने उस्ताद की जान को ही आ गया हूँ। हम आपको पहले भी 3-4 एपिसोड में अपने उस्ताद मोहतरम से मिलवा चुके हैं। राजा अब्दुल मनान साहब से हमने फिर दरख्वास्त की, वो तशरीफ़ लाए और आज हमने उन्हें कहा कि आप हमें हर मौसम के दाने के बारे में बताएं और बताएं कि हमने बॉक्स लगाने कब हैं, ये सितंबर की कहानी क्या है, अक्टूबर की क्या है। तो उन्होंने हमें कुछ नए इंकशाफात किए, वो उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने दोबारा मुझे बुलाया। तो अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। और आज मैं कुछ अपने न्यू फैंसियर्स को मज़ीद कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो मिक्स सीड के बारे में बताया जाए और सीज़न, ऑफ सीज़न और ब्रीडिंग सीज़न के बारे में कुछ डिटेल दी जाए। फिर उसके अलावा जो है वो आपको मज़ीद कुछ बर्ड्स के पॉट्स वगैरह जो छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये है कि ये छोटी छोटी टिप्स जो है वो बर्ड्स के लिए भी और आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जी साहब, स्टार्ट लव बर्ड का जो मिक्स सीड है वहाँ से स्टार्ट लेते हैं जी। आज सबसे पहले तो ये है कि हम स्टार्ट लेते हैं जो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है। बेसिकली ब्रीडिंग सीज़न कहा किसको जाता है और ये स्टार्ट कब होता है। क्योंकि मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ तो मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से आपको गाइड करूँगा कि हमारे यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है वो नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपका जैसे ही वेदर जो है वो स्टेबल हो जाता है। 28 टेम्परेचर जब आप देखते हैं कि 28 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर आपका स्टेबल हो गया है, अगर वो सितंबर में हो जाता है तो आप सितंबर में बॉक्स लगा दें। अगर वो नॉर्मली जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है वो 28 टेम्परेचर जो स्टेबल होता है वो अक्टूबर में हो जाता है। तो अगर आप बॉक्स सितंबर मिड में भी लगा देते हैं तो बर्ड्स थोड़ा सा पेयर जो है, अगर कोई न्यू पेयर भी लगा रहे हैं तो सबसे पहली एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि अगर आपने एक नया पेयर लगाना है तो उसको आप जो है ब्रीडिंग सीज़न से कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले जो है वो मेल फीमेल दोनों को जो है वो आप पेयरिंग में केज में डाल दें। 1 महीने से 1.5 महीने तक कुछ पेयरिंग तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन कुछ पेयर जो है वो टाइम ले लेते हैं। उसके लिए 1 से 1.5 महीना इनफ है, 1-1.5 महीने में आपकी पेयरिंग बन जाती है। वो आप देख लें कि अगर आपने अक्टूबर में बॉक्स लगाने हैं तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आप पेयर को जो है वो कर दें। अगर आपका पेयर जो है वो पिछले सीज़न से ही चल रहा है, आपने उसी पेयर को आगे कंटिन्यू करना है, फिर कोई इतना ऐसा इशू नहीं होता। तो बॉक्स आप जब लगाएंगे तो तकरीबन जब आप 15 दिन तक बॉक्स लगा देते हैं तो उसके बाद जो है वो बर्ड्स जो है वो 15 दिन तक लेइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो पेयर जिनकी एज पूरी हो जाती है या जो पुराने आपके ब्रीडर पेयर्स होते हैं। अब होता ये है कि जब टेम्परेचर मैंने आपको बताया जैसे कि 28 तक जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, वो अगर सितंबर में होता है, सितंबर में बॉक्स जो है वो उससे 15 दिन पहले लगा लें। नॉर्मली अक्टूबर में हम लोग बॉक्स लगाते हैं। उसमें ये होता है कि बर्ड्स की जो सबसे मेन जो और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो आपका मिक्स सीड है, मिक्स सीड ब्रीडिंग सीज़न में कुछ लोग तो सारा साल एक ही जैसा मिक्स सीड यूज़ करते हैं। हम लोग, चूँकि अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हम लोग ब्रीडिंग सीज़न में हमारा दाना डिफरेंट होता है और ऑफ सीज़न में हमारा दाना डिफरेंट होता है। नॉर्मली जो ब्रीडिंग सीज़न चलता है वो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक चलता है और अप्रैल में जो स्टार्टिंग में या मार्च के एंड तक जो लेंग आपकी आ जाती है, उसमें हैचिंग में भी आगे 2 महीने लग जाते हैं। मई एंड तक या जून के स्टार्ट तक अक्सर जो है वो यही देखा गया है कि जून तक या मई एंड तक जो है बॉक्सेस वगैरह सारे उतर जाते हैं। या इक्का दुक्का जिनकी थोड़ा सा अप्रैल स्टार्ट में अगर किसी पेयर ने लेइंग कर दी है तो वो जून के फर्स्ट वीक तक या पहले 10 दिनों तक उसका भी बॉक्स, बर्ड जो हैं आपके चिक्स 50 से 60 दिन के, 55 दिन के हो जाते हैं और आप बॉक्स उतार देते हैं। आप दाने की तरफ आते हैं। दाना जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में जो दाने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप प्लस माइनस करते हैं वो उसकी रीज़न यही होती है कि कुछ दाने की तासीर गर्म होती है, कुछ की ठंडी होती है और प्लस जो है वो प्रोटीन्स वगैरह किस दाने में जो है वो ज़्यादा होती हैं, किस में कम होती हैं। डेफिनेटली जब बर्ड्स वगैरह लेइंग करते हैं तो उसमें आपको वो अच्छी उनको जो है वो दाना और बाकी फीड वगैरह, सॉफ्ट फूड वगैरह देना चाहिए और लोग देते हैं। उसके साथ साथ आप जो है वो पानी में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं। तो दाना, और इसके अलावा जब आप गर्मी आती है तो गर्मी में जो गर्म सीड दाना होता है उसकी क्वांटिटी आप कम कर देते हैं। उसमें आप सबसे पहले जो आपका
सूरजमुखी को आप ले लें, सूरजमुखी जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में लोग उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं और गर्मियों में उसकी क्वांटिटी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 kg यूज़ कर रहे हैं 20 किलो में, तो उसकी आप क्वांटिटी वो 1 पाव ले जाते हैं आप गर्मियों में, क्योंकि सूरजमुखी जो है वो थोड़ा सा गर्म और ऑयली सीड होता है। उसके अलावा जो है वो आप खुरतम होता है, कुछ लोग तो उसमें हर जगह से ये चीज़ें वैसे अवेलेबल भी नहीं होती, लेकिन मैं आपको जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और जिसमें हम कम और ज़्यादा करते हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। खुरतम है और स्वांग है, इसको भी आप जो है वो कम कर देते हैं। उसके अलावा जो है आपकी अलसी होती है, वो अलसी आप ब्रीडिंग सीज़न में यूज़ करते हैं और ऑफ सीज़न में आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते। उसमें सरसों भी आ जाता है, सरसों की क्वांटिटी भी आप बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। उसके अलावा जो बांगदाने को है उसको भी आप प्लस माइनस जो है वो इसी तरह, बांगदाना बेसिकली उसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, गर्मियों में आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और सीज़न में थोड़ी कम कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि बांगदाना आप जो है वो सर्दियों में भी दें, गर्मियों में भी दें, लेकिन मैं चूँकि अपना आपको बता रहा हूँ कि गर्मी में बांगदाने की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीज़न में जो है वो 1 किलो यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ सीज़न में आप उसको 1.5 किलो कर सकते हैं। बाकी जो आपकी कनेरी सीड है, ऑफ सीज़न में लोग कुछ उसको कम कर देते हैं, एक्सपेंसिव भी है, उसके अलावा डेफिनेटली उसमें प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि बर्ड दाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, आजकल मार्केट में तकरीबन 520 पर kg के हिसाब से जो है वो मिल रही है, तो उसमें ऑफ सीज़न में लोग कनेरी सीड की जो है उसको थोड़ी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि एज सच आपको पता है कि गर्मी में बर्ड्स वगैरह की इतनी एक्टिविटी भी नहीं होती, ना वो ब्रीड वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से वो कंपैरेटिवली ब्रीडिंग सीज़न की निस्बत उनको अगर कनेरी की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर देते हैं तो वो आपका बर्ड को एज सच इतना इफ़ेक्ट नहीं करती। उसके अलावा मिक्स दाने की एक जो हर ब्रीडर की अपनी एक लिस्ट बनी हुई है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको जो है वो स्क्रीन पे मिक्स सीड जो है उसकी क्वांटिटी शेयर कर दें। वो 20 kg के हिसाब से आप फिर डिपेंड करता है, अगर आपने 40 kg करनी है तो उसको डबल कर दें, अगर आपके बर्ड्स कम हैं तो आप 20 को 10 पे कर दें, उस क्वांटिटी को ऑफ़ कर देंगे। तो उस रेशो के हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये भी साथ आपको बता दिया जाएगा कि एक्सपेंसिव अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा ऐड कर दें तो वो मिक्स दाना जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके अलावा जो एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो आप पानी के पॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग ड्रिंकर यूज़ करते हैं और कुछ लोग जो है डी पॉट यूज़ करते हैं। हम लोग डी पॉट इसलिए यूज़ करते हैं कि बर्ड जो है वो उसको चाहिए होता है कि वो नहाना भी चाहता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपकी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है तो उसको ह्यूमिडिटी के लेवल को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो फ़ीमेल ख़ास तौर पे जिन्होंने जब हैचिंग की वो लेइंग की होती है तो उसमें वो आके डी पॉट में नहाती हैं और उसके बाद जो है वो जाके जब एग्स पे बैठती हैं तो उसकी वजह से वो एक उस लेवल को जो है वो मेंटेन करती हैं, क्योंकि जब आपकी ह्यूमिडिटी का जो लेवल कम होता है तो जो एग शेल होता है वो हार्ड हो जाता है और जब हार्ड हो जाता है तो उसमें फिर जो आपके अंदर उसके एग के अंदर चिक्स होते हैं वो अगर तो फिज़िकली स्ट्रांग होंगे तो वो उसको हैच करके बाहर निकल आते हैं, वरना अक्सर ये होता है कि उसकी वजह से जो हम ये कहते हैं लोग कि ये ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उसकी वजह से जो है वो डेड इन शेल हो गए हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि जो शेल होता है वो हार्ड हो जाता है और बच्चा अंदर से ब्रेक नहीं उसको कर सकता। तो कुछ वैसे तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं जी कि जो पेयर होता है वो जो है तो बाहर से जो है एग को जो है ब्रेक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर से जो है वो चिक्स जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम एग को जो है वो ब्रेक करते हैं और फिर वहाँ से जो फीमेल होती है वो उसको बाहर से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब टाइम आता है तो वो अंदर से चिक उसको जो है वो ब्रेक करता है, फिर उसके बाद जो है फीमेल उसको बाहर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्प आउट करती है और वो चिक बाहर आ जाता है। तो उसके लिए डी पॉट में पानी अगर आप देंगे तो ये तो इसमें एक इसका ड्रॉबैक ये तो ज़रूर है कि पानी जो है वो जल्दी गंदा हो जाता है, आपको 10 से 12 घंटे के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो आप ड्रिंकर में देते हैं उसमें ये है कि बर्ड जो है वो नहा नहीं सकता। और ये भी एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी जो है मेरा एक्सपीरियंस है कि बर्ड जो हैं जिन्होंने लेइंग की होती है वो फ़ीमेल आके ठंडे पानी में दिसंबर में जनवरी में भी ठंडे पानी में नहाती हैं। तो उससे परेशान आप लोगों ने नहीं होना कि इतनी सर्दी में जो है ये ठंडे पानी से कैसे जो है नहा रहे हैं, ये नॉर्मल है और फीमेल को पता होता है और वो जब उसको रिक्वायर्ड होता है तो वो नहाती है पानी में। और उसके अलावा जो है वो
आपका जब ज़रूरत नहीं होती तो वो पानी में जो है वो नहीं नहाती। मनान भाई, जो आप बता रहे थे मुझे कि जो बर्ड्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जी जी इसका ये कैसे असरअंदाज होते हैं? सर, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि, और अब बहुत से जो ब्रीडर्स हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि इस पे काफ़ी लोगों का आपस में इख्तलाफ भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आपको सर्दी लग रही होगी तो बर्ड को भी सर्दी लग रही होगी, और जब आपको गर्मी लग रही होगी तो बर्ड्स को भी गर्मी लग रही होगी। तो जब आपको गर्मी फील होती है तो आप बर्ड्स के लिए पंखा लगाएं, या अपने लिए पंखा लगाते हैं तो उनके लिए लगाएं, और एसी लगाते हैं तो फिर एसी भी लगाएं बर्ड्स के लिए। लेकिन शायद उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जो अल्लाह ने बर्ड्स को बनाया वो कोल्ड ब्लडेड बनाया, और ये अपने आप को जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्लाइमेटाइज़ कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कोयटा वाली साइड पे रहते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री 3 डिग्री इवन माइनस में जाता है। वहाँ पे लेइंग भी बर्ड्स करते हैं, हैचिंग भी करते हैं। और जैसे हम पिंडी में बताते हैं यहाँ पे कि जी आपका टेम्परेचर 15 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो माइनस में भी और ज़ीरो लेवल पे भी जो है वो हैचिंग हो रही होती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर पिंडी में तो एक भी बर्ड जो है वो ज़िंदा नहीं रहना चाहिए सर्दी की वजह से। और मैंने ये अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने स्टार्टिंग के 1-2 साल जो है वो हीटर यूज़ किया, उसके बाद अभी 2 से 3 साल हो गए हैं मैंने सीज़न में बिल्कुल हीटर यूज़ नहीं किया, और मेरा बर्ड कोई भी जो है वो ठंड की वजह से एक्सपायर नहीं हुआ। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि गर्मी में आप डायरेक्ट जो है वो गर्म, जिसको लू कहते हैं, गर्म हवा से, और सर्दी में जो है वो ठंडी हवा से, मतलब आपके जो अगर जाली वाला जो है आपका डोर है एवरी का, या आपने खिड़कियां वगैरह खोल की नहीं रखनी जिससे डायरेक्ट जो है हवा ठंडी या गर्म बर्ड्स को लगे। तो उसके अलावा अगर आप जो है तो वो इन चीज़ों का एहतियात करेंगे तो आपको टेम्परेचर इतना बर्ड्स को इफ़ेक्ट नहीं करता। और अगर आप सर्दी में भी बर्ड अगर कोई नहा लेता है तो इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि जिससे आप ये कहें कि बर्ड जो है वो ठंड की वजह से एक्सपायर हो गया। और जिस बर्ड ने ठंड की वजह से एक्सपायर होना है वो आप अगर उसको हीटर लगा के भी रखेंगे तो बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा, जिन भाइयों ने, अब ये ना हो कि वो सब नाराज़ हो जाएं, जिन भाइयों ने एक्सपेंसिव म्यूटेशन रखी हुई है, अब अगर किसी ने डन फेलो या पेल फेलो रखा हुआ है और आप वो ये कहे कि जी हीटर भी बिल्कुल नहीं लगाना, और गर्मी में आप टेम्परेचर को अगर मेंटेन कर, ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि जो न्यू फैंसियर है वो घबराए ना, ठीक है। अब होता ये है कि अगर आप गर्मी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि गर्मी में आपका जो शेड का टेम्परेचर है वो 35 से ऊपर ना जाए। अगर आप उसको 32 तक रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 35 तक 36 तक भी बर्ड को कुछ नहीं होता। लेकिन आप अगर उसको मेंटेन कर सकते हैं तो 35 से नीचे 30 32 जितना आप रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उस पे ले जाएं। और सर्दी में भी इसी तरह, अगर आपका टेम्परेचर शेड का आपके पास गैस या कोई ऐसा और सोर्स नहीं है, या आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक हीटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उसमें भी अगर 10 तक या 12 तक टेम्परेचर चला जाए तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो जो एक आइडियल टेम्परेचर है लव बर्ड की ब्रीड के लिए वो 20 से 28 के दरमियान है। कुछ लोग जो है वो ऑफ सीज़न में भी जो ब्रीड लोग लेते हैं वो टेम्परेचर को 20 से 28 के दरमियान में मेंटेन करते हैं, एसी वगैरह और जो भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर आप ऑफ सीज़न में भी 20 से 28 तक टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो फिर आप ऑफ सीज़न में भी ब्रीड ले सकते हैं बर्ड से। जी, बहुत शुक्रिया साहब। राजा साहब ने तो आज सर्दी लगाने के मुकम्मल इंतजाम किए, हमें माइनस टेम्परेचर में भी हमारे परिंदों को नहला दिया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को नहाता हुआ देखते हैं तो उन्हें देखकर ही नमूनिया हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगस्त में ये लोगों को सर्दी लगवाएंगे, लेकिन उस्ताद हैं, उस्ताद तो कुछ भी कह सकते हैं। आपने देखना ये है कि कैसे खुले दिल के साथ हमसे अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और कोई बात भी छुपा कर नहीं रखते। आपने देखते रहना है मुझे और मेरे उस्ताद को, और बहुत सारी टिप्स लेनी है ताकि आपका सीज़न अच्छे से अच्छा हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।